देख रहे इस वीडियो को सभी मसीही विश्वासियों को जय मसीह है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह काफी महत्वपूर्ण है और मसीही विश्वासियों के आत्मिक जीवन के लिए जानना बहुत जरूरी भी है। दिवाली और मसीही विश्वास के संबंध में आपकी जिज्ञासा को समझते हुए हम आपको इस वीडियो संदेश के लिए मार्गदर्शन और जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं। हर साल जब दिवाली आती है, चारों ओर रोशनी, दिए, पटाखों की गूंज और खुशियों का माहौल होता है। लेकिन एक सवाल हर मसीही के दिल में उठता है, क्या हमें भी यह त्योहार मनाना चाहिए? क्या बाइबल हमें इसके लिए अनुमति देती है? क्या यह हमारे विश्वास को मजबूत करता है या कहीं हमारी आत्मा को अंधकार की ओर ले जाता है? आज हम गहराई से जानेंगे दिवाली और उसका वास्तविक अर्थ, मसीही जीवन और पवित्र शास्त्र का दृष्टिकोण, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या मसीही के अनुयायियों को इस त्योहार का हिस्सा होना चाहिए या नहीं? सत्य क्या कहता है, जानिए बाइबल की रोशनी में। तो आइए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं सिर्फ परमेश्वर के वचन की रोशनी में। आगे वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत प्रोत्साहन और उत्साह मिलता है। और इसके साथ वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दें और कमेंट में जय मसीह की लिखें। तो आइए आगे वीडियो को शुरू करते हैं। मसीह विश्वासियों को दिवाली का त्योहार मनाना चाहिए या नहीं, यह जानने से पहले हमें जानना होगा कि दिवाली का मूल महत्व और इसका इतिहास क्या है। दिवाली के इतिहास को जानने से ही हमें यह पता चलेगा कि मसीह विश्वासियों का जीवन और दिवाली का त्योहार में कोई भी संबंध नहीं है। दिवाली मूल रूप से हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है, जिसका अर्थ है दीपों की पंक्ति। दिवाली का इतिहास और धार्मिक संदर्भ। दिवाली मुख्य रूप से एक हिंदू त्योहार है जिसे विभिन्न पौराणिक कथाओं से जोड़ा जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार यह त्योहार अंधकार पर प्रकाश, बुराई पर अच्छाई की जीत और ज्ञान पर अज्ञानता की विजय का प्रतीक है। हिंदू धर्म में से विभिन्न मान्यताएं। पहला, देवी लक्ष्मी की पूजा। यह त्योहार मुख्य रूप से धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी की पूजा से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी, इसलिए लोग इस दिन लक्ष्मी की पूजा करते हैं। दूसरा कारण, हिंदू धर्म के भगवान राम की वापसी। एक लोकप्रिय मान्यता के अनुसार इसी दिन हिंदू धर्म के भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे और लोगों ने दिए जलाकर उनका स्वागत किया था, जिससे सारा अयोध्या रोशनी से चमकने लगा। तीसरा कारण, कृष्ण द्वारा नरकासुर का वध। कुछ क्षेत्रों में इसे श्री कृष्ण द्वारा राक्षस नरकासुर के वध से भी जोड़ा जाता है। हिंदू धर्म में इन सभी कारणों को देखा जाए, यहाँ पर स्पष्ट होता है कि हिंदू धर्म के भगवानों की पूजा और उनके लिए दिए जलाए जाते हैं। मसीही विश्वासियों के जीवन में मूर्ति पूजक रीति में कोई मेल नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अन्य जातियों से अलग किया हुआ है। दिवाली का मूल आधार लक्ष्मी, गणेश और अन्य देवताओं की पूजा पर है, परंतु बाइबल स्पष्ट कहती है कि 2 कुरिन्थियों 6 और 16 में धर्मी और अधर्मी में क्या साझा, प्रकाश और अंधकार में क्या मेल, मसीह और बेलियाल में क्या समझौता। यह वचन दिखाता है कि मसीही जीवन में ऐसे त्योहारों का हिस्सा नहीं होना चाहिए जिनमें मूर्ति पूजा या आत्मिक अंधकार शामिल हो। मसीही का और दुनिया के अंधकार के देवताओं का कोई आपस में मिल नहीं है, परंतु हमारा सच्चा उत्सव मसीह में है, क्योंकि यीशु मसीह ही हमारे जीवन का एकमात्र मुक्तिदाता और उद्धार करता है। विश्वासियों के लिए आनंद और उत्सव का स्रोत यीशु मसीह का उद्धार है, जैसे पवित्र शास्त्र में लिखा है 1 पतरस 2:9, परंतु तुम चुनी हुई जाति, राजकीय याजकपन, पवित्र जाति हो, कि तुम उसके गुण प्रकट करो जिसने तुम्हें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया। हमारा उत्सव मसीह में है, क्योंकि वही हमें अंधकार से ज्योति में लाया है। जैसे अंधकार और रोशनी का आपस में कोई मेल नहीं,
वैसे ही मसीहा विश्वासियों के जीवन में इस दुनिया के अंधकार और खोखले रीति रिवाजों का कोई भी संबंध नहीं है। हम बुलाए गए हैं अलग जीवन के लिए। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, रोमियो 12:2, इस संसार के समान न बनो, परंतु अपने मन के नए हो जाने से रूपांतरित होते जाओ। इसका अर्थ है, हम संसार की चाल के पीछे नहीं चल सकते। मसीही विश्वासियों को दुनियावी रीति रिवाजों से अलग और पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया गया है। सच्चा प्रकाश हमारे आत्मिक जीवन में है। दिवाली में दीपक बाहर जलते हैं, पर मसीही के जीवन में पवित्र आत्मा का दीपक भीतर जलता है। बाइबल प्रकाश के बारे में कहती, मत्ती 5:16, तुम्हारा प्रकाश मनुष्यों के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। मसीही विश्वासियों की दिवाली में कोई साँझ नहीं है, क्योंकि हमारा प्रकाश मसीह है, न कि दिए। उद्धार में है, न कि परंपराओं में। हमारी आराधना एकमात्र सच्चे परमेश्वर की है, न कि मूर्तियों की। अंत में हम यह कह सकते हैं, इस त्योहार का आधार मूर्ति पूजा और धार्मिक मान्यताओं से है, जो बाइबल के वचन के विपरीत है। क्योंकि बाइबल में मूर्ति पूजा करनी यह परमेश्वर के विरुद्ध है और पाप है। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, वचन निर्गमन 20:2-7, तू मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके न मानना। मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं, उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले, उसको निर्दोष न ठहराएगा। दिवाली को प्रकाश का त्योहार कहा जाता है। लोग भगवान को खुश करने के लिए उनके लिए दिए जलाते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं और भगवान को रोशनी से खुश करना चाहते हैं। पवित्र बाइबल में लिखा है, उत्पत्ति 1:3, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। उत्पत्ति 1:3, परमेश्वर ने सूर्य, चंद, तारे और प्रकाश को बनाया। जिसने इतने बड़े प्रकाश को बनाया, क्या उसे रोशनी की जरूरत पड़ेगी? जरा सोचिए, अगर भगवान को ही प्रकाश देना पड़े तो ये कैसा भगवान हुआ? भगवान कभी रोशनी मांगता नहीं है, बल्कि भगवान तो रोशनी देता है। पवित्र बाइबल में यूहन्ना 8:12 में लिखा है, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। जो मेरे पीछे चलेगा वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यहां पर देखिए, यीशु खुद कह रहे हैं कि जगत की ज्योति मैं हूं। मेरे पीछे चलने वालों को कोई दिए जलाने की जरूरत नहीं, रोशनी बांटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद रोशनी हूं और मैं लोगों को अंधकार से निकालकर रोशनी और सत्य के मार्ग पर चलाता हूं। प्रकाश का अर्थ क्या है? क्या ये रोशनी जो मोमबत्तियां, दिए और लाइट चलाने से चारों ओर से रोशनी चमकने लगती है, यह तो सिर्फ हमारे बाहरी जीवन को रोशन करते हैं, परंतु असली प्रकाश का मतलब है सत्य, पवित्रता और जीवन में शांति और आनंद। असली प्रकाश वही होता है जो हमें पाप से, अंधकार से निकालकर पवित्रता में चलना सिखाए, बुरे कामों से दूर करे और सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलना सिखाए, और जो हमें दुनिया के अंधकार से, पाप से निकालकर सत्य का रास्ता दिखाए कि सत्य क्या है। आज संसार नशे में, अत्याचार में, व्यभिचार में, चोरी में, बुरे कामों में, हर एक नाजायज काम जो परमात्मा हो खुश नहीं करते, वह सब करता है। और आज इंसान पूरे अंधकार में पूरी तरह से फंस चुका है और मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। आज मनुष्य के जीवन में शांति नहीं, आनंद नहीं, सब्र नहीं, धीरज नहीं और ऐसा कुछ नहीं जो उसके जीवन में आनंद और शांति ला सके। यह सब क्यों और किस लिए? क्योंकि अभी तक इंसान में सच्ची शांति,
आनंद और सत्य की खोज नहीं की। सच्ची शांति, सच्चा आनंद और सत्य क्या है? हम पवित्र बाइबल में देखते हैं, वचन में लिखा है, वचन यूहन्ना 14 से, प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। जहां यीशु मसीह कहते हैं कि वही परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग है, वही सत्य है और वही जीवन है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर के पास आने और सही जीवन जीने का एकमात्र तरीका यीशु के माध्यम से ही संभव है। लेकिन हम आज भी देखते हैं कि कई मसीह विश्वासी सत्य को जानकर भी, प्रभु के वचन को जानकर भी, दुनिया की रंगरलियों में, दुनिया के गलत कामों और दुनिया के त्योहारों में हिस्सा लेते हैं, उनके गलत कामों में शामिल होते हैं, उनके मूर्ति पूजा में हिस्सा लेते हैं। यह बड़े अफसोस की बात है कि हम सत्य को जानकर भी अनजाने बन जाते हैं। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? बाइबल में लिखा है, बाइबल साफ कहती है कि हम संसार से अलग किए गए हैं। वचन रोमियो 12:2 में लिखा है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारा चाल चलन नया हो कि तुम परमेश्वर की इच्छा को पहचान सको। यहाँ वचन कहता है कि तुम संसार के कामों में सहभागी न बनो, क्योंकि प्रभु में हम नई सृष्टि है। जब हम पहले जो पाप करते थे, जो बुरे काम करते थे, दुनियादारी के रीत रिवाज को मानते थे, अब हमें यह सब नहीं करना चाहिए और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना चाहिए। प्रभु के वचन को पूरा करना चाहिए। आगे बाइबल में लिखा है, वचन इफिसियों 5:11 में लिखा है, अंधकार के निष्फल कामों में सहभाग न करो, ना ही उनको उजागर करो। वचन हमें साफ बताता है कि दुनियादारी के रीत रिवाजों में हमारा कोई हिस्सा नहीं है। मसीही का बुलावा है संसार की परंपराओं में नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा में जीना। यदि हम दिवाली जैसे त्योहार मनाते हैं तो संसार हमें उसी का हिस्सा समझेगा, लेकिन मसीही का जीवन अलग गवाही देना चाहिए। लोग हमें जान सके कि ये मसीह लोग हैं। हमें उन लोगों को भी सच्ची रोशनी और सत्य पर लाना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में हमारी यही बुलाहट है। एक सवाल, जब लोग आपको दीप जलाते, पटाखे फोड़ते या लक्ष्मी पूजा करते देखते हैं, तो क्या वे समझेंगे कि आप मसीह के गवाह हैं? शैतान का छल और नकली प्रकाश। बाइबल में लिखा है, वचन 2 कुरिन्थियों 11:15, शैतान भी अपने आप को ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के रूप में प्रकट करता है। शैतान भी प्रभु की नकल करता है और अपने आप को खुदा बनाने की कोशिश करता है। शैतान हमेशा नकली प्रकाश दिखाता है ताकि लोग भ्रमित हो जाएं। बाहर की चमक दमक सुंदर दिखती है, लेकिन उसके पीछे खोखलापन है। पटाखों की रोशनी एक पल के लिए चमकती है और फिर खत्म हो जाती है, लेकिन यीशु का प्रकाश कभी नहीं बुझता। प्रभु यीशु का ऐसा प्रकाश है जिसके जीवन में जलता है, फिर कभी उसके जीवन में अंधकार नहीं आता, लेकिन वह सच्चाई के रास्ते पर और सदा के अनंत जीवन में प्रवेश करता है और वह स्वर्ग के अधिकारी बन जाते हैं। यीशु ही एकमात्र जगत का प्रकाश है और वही सच्ची रोशनी है जो हमारे जीवन को रोशन करता है और हमारे जीवन में खुशियां और आनंद देता है। असली ज्योति प्रभु यीशु मसीह है। वचन यूहन्ना 1:4-5 में लिखा है, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। असली रोशनी कोई त्योहार, दिया या पटाखा नहीं है। असली ज्योति यीशु मसीह है, जो हमारे पापों से हमें बचाता है और अनंत जीवन देता है। अगर हमें किसी ज्योति का उत्सव मनाना है तो वह है मसीह की ज्योति। मसीह विश्वासियों को दिवाली मनाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे पास सच्चा प्रकाश है, यीशु मसीह। हमें संसार की नकल नहीं करनी, बल्कि गवाही देनी है कि हम अंधकार से निकलकर ज्योति में आए हैं, क्योंकि बाइबल बताती है, वचन 1 यूहन्ना 2:15, न तो संसार से और न जो संसार में है उनसे प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। आगे और वचन में लिखा है,
वचन इफिसियों 5:8 में लिखा है, क्योंकि तुम पहले अंधकार थे पर अब प्रभु में ज्योति हो। ज्योति के बच्चों के समान चलो। हमें दुनिया के खोखले रीति रिवाजों पर नहीं, परंतु प्रभु यीशु पर विश्वास करना है और उसकी ज्योति के बताए रास्ते पर चलता है। इस प्रकार एक सच्चा मसीही विश्वासी इन त्योहारों को नहीं मनाता, क्योंकि वह बाइबल की आज्ञाओं का पालन करते हुए केवल एकमात्र जीवित परमेश्वर की आराधना में विश्वास करता है और यीशु मसीह को ही जीवन का एकमात्र प्रकाश मानते हैं। अंतिम प्रार्थना। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार संसार की परंपराएं हमें आकर्षित करती हैं, लेकिन आज हम यह मानते हैं कि असली प्रकाश सिर्फ तुझ में है। हमें सामर्थ्य दे कि हम संसार से अलग होकर तेरी ज्योति में जीवन बिताएं। हमारे घर परिवार, हमारे बच्चे और हमारी गवाही सदा तेरे प्रकाश से भरी रहे। हम दुनिया के खोखले रीति रिवाजों को नहीं, परंतु तेरी सच्ची रोशनी में चल सके, और हमें बल और बुद्धि बख्शे, ताकि हम तुम्हारे बताए मार्गों पर और तुम्हारे वचन पर अपना जीवन व्यतीत कर सके। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन।